हमारे सभी पूजनीय लोग, हमसे सभी लोग एज में ज़्यादा हैं, इसलिए सभी हमारे पूजनीय पिता समान सभी लोग इधर हमारे प्रधान जी, चाचा जी पूजनीय और सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। सभी लोग हमसे बड़े एज में हैं, सबके लिए जो है हमारी जो है तरफ से नमस्कार हैं। हम आपके बच्चा के समान हैं, कोई भी मिस्टेक गलती अगर हो तो क्षमा करिए। तो आज हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। हर देश के हर नागरिक, हर बच्चा को पता है कि हमारे देश के आज़ादी के आज 75 वर्ष पूरे हुए। तो 75 वर्ष की जो वर्ष पूरे हुए हैं, उसकी आज़ादी की खुशी में हम सब लोग घर घर झंडे हैं, हर तिरंगा है और हर दिल के अंदर भी तिरंगा है। हर दिल के अंदर खुशी है कि हमारे 75 वर्ष पूरे हुए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बहुत सारे हमारे संत महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बड़ी त्याग किया, बड़ी मेहनत करी, रात दिन एक किया। मेहनत करने के बाद में हमको यहाँ तक ले आए। उनकी ही देन है जो कि हम आज जो हैं 75 वर्ष जो आज़ादी के हैं, आज खुशी से सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। बड़ी खुशी से गर्व करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। लेकिन हम सब लोगों का एक ये भी कर्तव्य बनता है कि हम स्वतंत्र और आज़ाद तो हैं, लेकिन कहीं धोखे से भूल ऐसी ना हो जाए कि हम कहीं पीछे को बैक ना हो जाएं। इसलिए हमको ध्यान भी रखना, जैसे हम अपना बड़ी मेहनत से मजदूरी करके, सर्विस करके, बिजनेस करके, कारोबार करके हम धन कमाते हैं और धन कमा करके हम बैंक में जमा करते हैं या सोना गहना खरीद कर घर पर लाते हैं। बंद करो। जब घर पर हम लाते हैं तो हमको ये भी ध्यान रहता है कि कहीं हमारा ये पैसा या सोना चांदी कहीं किसी संकट में ना आ जाए, दिक्कत में ना आ जाए। उसकी भी पैदा करने के बाद में भी हम उसको सुरक्षा की तरफ ध्यान रखते हैं। तो क्या है कि हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है। हम सब लगभग गार्जियन हैं, यहाँ पर सब लोग गार्जियन हैं, हम सबके बच्चे हैं। किसी के 10 वर्ष का बच्चा होगा, किसी का 20 वर्ष का होगा, किसी का 25 वर्ष होगा। हम सब गार्जियन हैं, तो हर किसी का कर्तव्य बनता है कि अपनी इस आज़ादी को सुरक्षित रखें और इसको ज़्यादा विकास करें और इस आज़ादी के ज़्यादा से तरक्की करें। अब हमको पता होना चाहिए कि हम आज़ादी हमारी कैसे होगी और हम स्वतंत्र कैसे और रह सकते हैं, आज़ादी को मजबूत और ज़्यादा अच्छे से कैसे बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर नहीं है, बल्कि आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर है। हम जो करें वो तो कर रहे हैं, आने वाला जो भविष्य है वो हमारे बच्चों के ऊपर है। अगर हमारे बच्चे अगर अच्छे होंगे तो हमारी समाज अच्छी होगी, अगर हमारी समाज अच्छी होगी तो हमारा देश अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा तो एक वर्ष नहीं, हर वर्ष, हर दिन और प्रतिदिन, प्रति सेकेंड हम दिल के अंदर खुशी मनाएंगे और गर्व से सोचेंगे हर समय कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। तो इसलिए इस खुशी को और भी डेवलप करना है, इस खुशी को और मजबूत बनाना है। लेकिन वो किसके माध्यम से बनाना है? जैसे यहाँ पर लगभग सब काश्तकार लोग बैठे हैं, आपने के खेत में गन्ना है, आपके खेत में धान है, लेकिन आपका शरीर चाहे कितना भी प्रबल ताकतवर है, लेकिन आप उस गन्ना और धान को नहीं काट सकते हैं जब तक काटने का कोई हथियार आपके पास नहीं होगा, तब तक आप धान और गेहूं नहीं काट सकते हैं ना। तो ठीक इसी तरीके से हम जो है आगे विकास और तरक्की हम कैसे कर सकते हैं, जब तक हमारे हथियार क्या है, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे हैं, अगर हम 40 साल के हैं, हमारा बच्चा 20 साल का है, तो 20 साल अगर हमसे क्या है आगे चलेगा, आगे जाएगा 20 साल। तो इसलिए हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारी आज़ादी है, जो आने वाला भविष्य समय टाइम जो है, जो हमारे बच्चों के ऊपर है। अगर हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा। जैसे हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना की, सर्दी गर्मी और ठंड की परवाह ना करी और रात दिन मेहनत से लगे रहे, यहाँ तक कि फांसी का फंदा भी अपने गले में लगा लिया, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने देश को आज़ाद करा लिया। क्यों? कि उन्होंने, इनके अंदर एक सोच थी कि हमको देश को आज़ाद कराना, आज़ाद कराना। देश जब आज़ाद हो गया है तो देश को आगे ले जाना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आपके दादाजी अगर मकान बना करके छोड़ जाते हैं, उसमें अगर पलस्तर नहीं हुआ है तो पलस्तर की किसकी जिम्मेदारी होती है? दादा तो परलोक चले गए, वो जिम्मेदारी आपकी होती है कि हमारे दादा ने जो मकान ईंट लगा करके छोड़ दी, उसके में जो पलस्तर करवाना मेरा धर्म है, उसमें टाइल लगवाना मेरा धर्म है, उसमें बिजली फिटिंग करवाना मेरा धर्म है, उसमें पंखा लगवाना मेरा धर्म है, उसमें
कुर्सी डालना, सोफा डालना, बेड डालना, फ्रिज लगाना, कूलर लगाना, किसका कर्तव्य है? ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने दादाजी को कभी नहीं कहेंगे दादाजी होते तो हमारा फ्रिज लग जाता। इसी तरीके से आगे ज़्यादा विकास करना है, ज़्यादा तरक्की करना है, देश को आगे ले जाना है, तो हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना है। हर गार्जियन को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को मजबूत बनाना। मजबूत कैसे बनाना है? तो एक, अगर हम अच्छा बच्चों को भोजन देते हैं तो हमारा बच्चों का शरीर मजबूत होता है, लेकिन दिमाग मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसे एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कुछ नहीं जानता है, उससे कहो कि लैपटॉप चला दो, उसे कहो कि मोबाइल चला दो, मोबाइल में से कोई चीज़ निकाल दो, बेचारा नहीं निकाल पाएगा, शरीर से चाहे कितना बड़ा पहलवान हो। तो इसी तरीके से हमको जहाँ तक शरीर की जरूरत है ताकत की, वहाँ हमको दिमाग की भी जरूरत है। शरीर की ताकत की जगह पर काम करता है और दिमाग की ताकत दिमाग की जगह पर काम करता है। तो इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को, आज का जो युग आया है, आज का जो नया युग आया है, नया जमाना आया है, साइंस का जमाना आया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आया है, या शिक्षा का जमाना आया है, तो हम शिक्षा का जमाना आया है, इसलिए हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें। आज इतनी गरीबी नहीं रही, क्योंकि बहुत बड़ी हमारे देश में रईसी आई है। हम सब लोगों ने मिलकर के अपने देश को रईस बनाया, किसी एक ने नहीं बनाया, हम सब लोगों ने मिलकर अपने देश को बहुत रईस बनाया है। ना तो आज कोई कपड़े का दुखी है, ना तो कोई पैसे का दुखी है, ना तो कोई मकान का दुखी है, ना तो कोई बाइक या पेट्रोल का दुखी है, किसी चीज का कोई दुखी नहीं है। गरीब से गरीब है, उसके हाथ में भी टच मोबाइल 10,000 रुपए का, गरीब से गरीब जो मजदूरी करता है उसके हाथ में भी 10-10 हजार के मोबाइल है। तो गरीबी कहाँ? आप कहते हैं, भले ही कहें कि गरीबी, कोई कहता नहीं, हमको तो कोई मिलता ही नहीं जो कहे कि मेरा भारत देश गरीब है। मेरा भारत देश गरीब नहीं है, मेरा भारत देश बहुत अमीर है, अनेक देशों से आगे है हमारा देश। और शायद ऐसे आप लोग अगर लगे रहे, सभी लोगों को साथ रहा, तो मेरा भारत देश विश्व में पहला नंबर होगा और हमारे इस भारत देश की कोई टक्कर नहीं देगा। लेकिन कब? जब हम लोग तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम गार्जियन से मिलते हैं, गार्जियन से पूछते हैं कि अंकल जी आप कितनी मेहनत करते हैं, तो गार्जियन बताते हैं कि भाई हम रात दिन एक कर देते हैं। अगर दिन में मेहनत करते हैं तो रात में भी फसल की देख रेख करते हैं, पानी चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रात दिन एक करते हैं ना। जो मजदूरी करते हैं वो भी बताते हैं कि मजदूरी करते हैं, लेकिन नाइट की भी ड्यूटी कर लेते हैं, ओवर टाइम कर लेते हैं। तो हम लोग बहुत धन कमाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने से नहीं। एक कहावत भी देसी में है कि एक गांव में एक व्यक्ति था, वो रस्सी बट रहा था, और रस्सी बट करके पीछे फेंकता था, लेकिन उसका नेत्रहीन था, उसकी आंखें नहीं थी। रस्सी को बटता था, वो पीछे को फेंकता था, तो पीछे एक भैंस का लीचर आ गया, एक भैंस का एक बच्चा आ गया। उस बच्चा जो था वो उसकी रस्सी को खा जाता था, जितनी वो बटता था बच्चा खा जाता था। उसी की एक हमारे बुजुर्ग लोग कहावत भी देसी में कहते हैं ना, अंधेरे बटे पड़े चबई। अंधेरा बटता था और पीछे से पट्टू खाता था, चब लेता था ना। इसी तरीके से हम गार्जियन का वही ध्यान मतलब होना चाहिए, वही सोच होना चाहिए कि ऐसा कहीं ना हो हम तो रात दिन कमा रहे हैं और पीछे से बच्चा जो सिगरेट और पुड़िया में और मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको याद करना चाहिए हम कितना भी कमाएं, लेकिन जैसे एक नदी की धार बह रही है, अगर नदी की धार बह रही है, जैसे आम काश्तकार हैं, अगर आपका ट्यूबवेल का पानी जा रहा है और पानी में से एक गड्ढा लग गया, एक कट लग गया, उससे पानी तेजी प्रेशर से बह रहा है। अगर आप सूखी भूरा मिट्टी उस पर कितनी भी डालें, पानी उसके साथ बहा ले जाएगी, आप उस गड्ढे को कभी बांध नहीं सकते हो। जब तक एक मजबूत और गीली मिट्टी और उसकी जगह है जो जहाँ से जितनी कटी उससे अगर ज़्यादा मिट्टी जब तक वहाँ नहीं लगाएंगे तब तक उस जो है कट को नहीं आप बांध सकते हो। तो इसी तरीके से क्या है कि हमारे जो है बच्चे, इसी तरीके से हमको सोचना चाहिए कि हमको रात दिन मेहनत कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मान सम्मान कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, लेकिन इस मान सम्मान इज्जत को हमको बरकरार भी रखना, हमको सुरक्षित भी रखना है। आप मार्केट से कितना भी अच्छी पैंट ले आइए, कुर्ता ले आइए, कोई भी चीज़ लाइए, आप बाइक लाइए, आप कार लाइए, अगर उसकी देख रेख नहीं करेंगे वो भी कीचड़ में अंदर जाएगी, कपड़े में भी दाग आ जाएंगे। उसकी भी हमें देख रेख करनी पड़ती है कि हमारा वस्त्र, हमारी कार, हमारी बाइक कहीं गंदी तो नहीं हो गई, उसका बार बार ध्यान रखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे हैं, समाज के अंदर अच्छे भी लोग रहते हैं और गंदे भी लोग रहते हैं। हम बच्चों को आज़ादी से छोड़ देते हैं, कहीं हमारे बच्चे जो हैं गंदी कीचड़ तो दिमाग के ऊपर उनके नहीं आ गई है। इस बात का हम गार्जियन को विशेष ध्यान रखना चाहिए
अगर इस चीज को आप ध्यान रखते हैं तो आप जो रस्सी बट रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं, वो तो एक दिन आपका सकारत होगा, नहीं तो आपको अकारत हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि अपने बच्चों को विशेष ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें। मेन चीज है शिक्षा, पढ़ाई। अगर आपके बच्चे शिक्षा, पहले तो मेहनत करके लोग जो मेहनत से ज्यादा कमाते थे, मेहनत ज्यादा करते थे ना, वो ज्यादा कमा लेते थे। आज उल्टा हो गया, क्योंकि साइंस आ गई। सब लोगों ने, आपने मेहनत करी, आपने चाहा कि भाई साइंस आ जाए, साइंस आ जाए, साइंस आ गई। आपके अनुसार आपने ही मेहनत करी तो साइंस आई। जब साइंस आई, टेक्नोलॉजी जमाना आ गया, तो सब उसी में सब चीज चली गई। हमारी आमदनी, हमारी कमाई, नौकरी, सर्विस जो कुछ है वो सब उसी में चला गया। लेकिन क्या है कि जैसे क्या होता है कि हम किसी सब्जी की दुकान पर जाते हैं, अगर आलू वाला 20 रुपए किलो मांगता है, अगर हमको लेना है तो 20 रुपए का दाम देना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से जिस तरह से नौकरी, सर्विस या शिक्षा जाती है, हमको उसी तरीके से मिलेगी, आपके हिसाब से नहीं मिलेगी। अगर हम बच्चों को उसी तरीके से बनाएंगे, उसी के अनुरूप ढालेंगे, अपने बच्चों की दिनचर्या उसी तरीके से बनाएंगे, तो हमको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा हमारे एक दिन धीरे धीरे उसी में चले जाएंगे। अगर हमने बच्चों की तरफ लापरवाही बरती, ध्यान नहीं किया, अपने काम में मस्त रहे, अपनी मौज में मस्त रहे, तो क्या होगा कि बच्चे हमसे दूर चले जाएंगे। जो हमसे सीखना चाहिए वो हमसे ना सीख करके वो गलत संगति से सीख लेंगे। इसलिए हम एक भारतवासी का एक कर्तव्य बनता है कि जब हमको एक अच्छी बात मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो हमको सोना नहीं चाहिए। अगर हम सो गए तो अच्छी बात निकल जाएगी ना। तो इस तरीके से देश आज़ाद हो गया है और स्वतंत्र है, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन इस आज़ादी को हमको ध्यान रखना है कि हमारी आज़ादी बनी रहना चाहिए। लेकिन आज़ादी जब ही बनी रहेगी जब हमारे बच्चा आज़ाद रहेंगे। अगर बच्चों के दिमाग पर गलत इन्फेक्शन आ गए, गलत विकार दिमाग पर आ गए, वो पढ़ाई लिखाई नहीं ठीक से करते हैं, अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं, तो क्या गंदगी आ गई। अगर बच्चों के दिमाग पर गंदगी आई, क्योंकि आज का भविष्य हम है, तो कल का भविष्य कौन है? हमारे बच्चे हैं ना। जब कोई बहुत ऐसे केस हो जाते हैं, जब कोई इंसान किसी को परेशान करता है, जब नहीं मानता, तो वो क्या कहता है, भाई साहब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्यों? कि बच्चों के जरिया से वो देह मांगता है। तो ठीक, कौन मालिक है? दुनिया का कौन मालिक हुआ? बच्चे मालिक हुए। कौन मालिक हुआ? बच्चे मालिक हुए। तो इस दुनिया के हम मालिक हैं, इस टाइम के हम मालिक हैं, लेकिन हम नहीं मालिक। क्यों? इससे पहले हमारे पिताजी मालिक थे ना। आज हम क्या कह रहे हैं ना, हम मालिक हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम मालिक हैं। हम तो कल का कौन मालिक हो? बच्चा मेरा कहेगा, बेटा कहेगा हम मालिक हैं। हम ठीक है। आप ये मत सोचिए हम ही मालिक हैं हमेशा। आपके दादाजी की कभी नहीं चली थी, फिर उनके बाद उनके पिताजी, आपके पिताजी की नहीं चली। आप क्या सोचते हैं आपकी चलेगी? आपकी भी नहीं चलेगी, आपके बेटे की चलेगी, बेटे के बाद में आपकी पोते की चलेगी। ठीक है। इसलिए जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा ही फल पाएगा। बदी के बदले बदी मिलेगी, नेक से नेक ही पाएगा।